बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है लॉग टेबल्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको लेट कर लेंगे x के, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में इस वैल्यू को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि सारे के ऊपर सारी वैल्यू के ऊपर क्यूब रूट है। तो आप लोगों को पता है जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ये जो इंडेक्स में नंबर लिखा होता है उसी को उल्टाकर हम पावर में लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट इसका लॉग लेंगे और इधर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लिख लेंगे x के साथ, ठीक है, और लॉग लिख लेंगे इस वैल्यू के साथ। लॉग लिख के ये वाली वैल्यू को वैसे लिखेंगे। और होल पावर है इसकी 1/3, ठीक है। तो आप लोगों को पता है लॉग की प्रॉपर्टी है, ये जो पावर होती है लॉग से पीछे आ जाती है। तो लिखेंगे इसको 1/3 लॉग, ये वाली वैल्यू को सेम लिख लेंगे, ठीक है। ये पावर लॉग से पीछे आ जाएगी और ये इस वैल्यू को वैसे लिखेंगे। अब इस लेफ्ट साइड पे लॉग x वैसे चलेगा, ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देता है और डिवाइड को माइनस में। तो इधर लिख लेंगे बच्चों लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37, और ये जो डिवाइड है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, लिखेंगे माइनस लॉग 60.8 और ये ब्रैकेट को बंद कर लेंगे क्योंकि ये 3 डिवाइड हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो अब ये 1/3 वैसे का वैसा, अब ये 1/3 को वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इन वैल्यूज़ का लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखनी है इस नंबर की रेफरेंस पोजीशन किधर है। तो लेफ़्ट साइड पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, तो 7 की अगली तरफ रेफरेंस पोजीशन है इधर। तो इधर देखना है कि पॉइंट से हमने कितने डिजिट छोड़े हैं रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए। तो पॉइंट से हमने 1 डिजिट छोड़ा है रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए, क्योंकि इधर से हमने लेफ़्ट साइड से छोड़ा है इस साइड से, ठीक है। इस साइड से मूव होकर इस साइड पर आए हैं तो 1 डिजिट छोड़ा है, इसलिए करैक्टरिस्टिक्स माइनस में आएगा। तो इधर लिख लेंगे -1, और लॉग के लिए माइनस जो होता है ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट लिख देंगे। अब इस वैल्यू को हमने मैंटीसा लिखना है। तो आप बुक के एंड पर लॉग के टेबल में 72 को देखेंगे 1 के कॉलम में और उसका डिफरेंस लेंगे 4 के कॉलम में, ठीक है। बच्चों ये बुक के एंड पर लॉग का टेबल है। तो 72 को 1 में देखना है हमने, 1 के कॉलम में। ये 72 है, 72 के सामने ही आपने ये 1 के कॉलम में देखना है, ठीक है। 72 वाली रो में देखना है और 1 के कॉलम में देखना है। तो ये आया 8579। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है, 8579 को। तो 8579 को साइड पे लिख लेते हैं, प्लस और 4 के डिफरेंस कॉलम में आपने इसका डिफरेंस नोट कर लेना है लॉग के टेबल में। तो बच्चों 72 के सामने 4 के डिफरेंस कॉलम में आपने इसका डिफरेंस नोट करना है। तो ये 1 का कॉलम है, 2 का, ये 3 का और ये 4 का। तो इसका डिफरेंस है 2 का। तो 2 इसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है, इस वैल्यू में। तो 8579 में 2 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 8581, ठीक है। इसको लिख लेंगे 8581, इसको इधर लिख लेंगे 8581 प्लस। अब इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो इसका पॉइंट इधर है और इसकी रेफरेंस पोजीशन है 2 के आगे। तो पॉइंट से हमने 1 डिजिट छोड़ा है, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए। राइट साइड से मूव होकर इधर आए हैं, ठीक है, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक्स प्लस में आएगा। तो इधर लिखेंगे +1, ठीक है। अब आगे पॉइंट लिख लेंगे। अब इसी तरह बुक के एंड पर लॉग के टेबल में 20 को 3 में देखेंगे और डिफरेंस उसका 7 में देखेंगे।
ये 20 है, ठीक है। 20 की रो में 3 के कॉलम में देखना है इसको, 0 1 2 3, तो ये आया 3075, ठीक है। इसको नोट कर लें इधर, 3075 प्लस डिफरेंस आप लोगों ने नोट करना है 7 के कॉलम में, ठीक है। 7 के डिफरेंस कॉलम में 20 के सामने, तो 20 के सामने 7 का डिफरेंस कॉलम है ये वाला, ठीक है। ये ऊपर देख लें, और 20 के बिल्कुल सामने रहना है ये 15 का डिफरेंस है इसमें, तो 15 इसमें ऐड कर लेंगे। जो नंबर देखा है हमने, ये वाला नंबर देखा था, इसमें 15 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3090, ठीक है। इसको लिख लेंगे इधर 3090 माइनस, अब इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, तो इसका पॉइंट इधर है और रेफरेंस पोजीशन इसकी 6 के आगे है, ठीक है। तो पॉइंट से हमने 1 डिजिट छोड़ा है, रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए इस साइड से इस साइड मूव किया है, तो करैक्टरिस्टिक्स आएगा प्लस में, इधर लिख लेंगे +1, ठीक है। ये माइनस बाहर लिखा हुआ है, ये करैक्टरिस्टिक्स प्लस में आया है, ठीक है। आगे पॉइंट लिख लेंगे। अब बुक के एंड पर लॉ के टेबल में 60 को देखेंगे 8 के कॉलम में, बुक के एंड पर ये लॉ का टेबल है, तो 60 को देखेंगे 8 के कॉलम में, तो ये 60 है, इसके सामने ये 8 का कॉलम है, ठीक है। तो ये है 7839, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे 7839। बच्चों थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये -1 को लहदा लिख लेंगे, ठीक है। ये जो करैक्टरिस्टिक्स -1 आया था इसको लहदा लिख लेंगे, प्लस ये पॉइंट वाली वैल्यू को लहदा लिख लेंगे 0.8581, प्लस इसको भी ऐसे रहने दें क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव था, और इसको भी ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसका भी करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव था। ये ऐसे ही हल हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आप कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले इधर लिखा हुआ है -1, तो इधर लिखेंगे -1, आगे प्लस 0.8581, 0.8581, उसके आगे है प्लस 1.3090, और उसके बाद -1.7839। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है -0.6168, इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये 1/3 जो बाहर है वैसे का वैसा, और इसको सॉल्व करके आया है -0.6168। अब इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों इस वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसको अब डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -0.2056। तो बच्चों अब आप लोगों को पता है अगर एंड पर ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है, ठीक है, ये माइनस में आ जाए, मतलब ये मैंटिसा इसका माइनस में आ जाए, तो इसका एंटी लॉग नहीं लिया जा सकता। इसको मैंटिसा को ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको प्लस में चेंज करना होता है। तो इधर लिखा हुआ है -0.2056, तो क्या करेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू होती है 1, तो 1 इसमें ऐड कर लेंगे और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इधर लिखेंगे -1 + 1, और ये वाली वैल्यू को सेम लिख लेंगे। अब ये जो -1 है ये करैक्टरिस्टिक्स लिख लें, प्लस अब इस 1 में से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दें, ठीक है। तो ये जो -1 है मैंने वैसे लिख लिया है, ठीक है। अब इस 1 में से ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 1 - 0.2056, तो ये आ जाएगा 0.7944, 0.7944। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये प्लस में आ गई है। अब इसको कंबाइन करके लिख लेंगे, ठीक है। log x = जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये आएगा -1, ये वाला -1 वैसे का वैसा, आगे पॉइंट लिख के 7944 लिख लें, ठीक है। अब जो अब इस वैल्यू को आपने एंटी लॉग लेना है, तो हमारे पास बच गया था log x =
-1.7944। इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है तो इसका करैक्टरिस्टिक्स लिख लें। तो करैक्टरिस्टिक्स है इसका -1, ठीक है, ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, और मैंटीसा है इसका 0.7944, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस लॉग को दूसरी साइड पर भेज देंगे तो लॉग दूसरी साइड पर जाकर उल्ट हो जाएगा। लॉग का उल्ट होता है एंटी लॉग, लॉग इस साइड पर आकर एंटी लॉग हो जाएगा। इधर लिखेंगे एंटी लॉग -1.7944। अब बच्चों ये जो मैंटीसा है इसको एंटी लॉग के टेबल में देख लें। तो क्या करना है, 79 को 4 के कॉलम में देखना है और उसका डिफरेंस भी 4 के कॉलम में देखना है, ठीक है। एंटी लॉग के टेबल में 79 को 4 के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। बुक के एंड पर एंटी लॉग का टेबल है तो 79 को 4 के कॉलम में देखना है। ये 79 है, ठीक है, ये 79 है तो 4 के कॉलम में देखेंगे। ये 0 1 2 3 4, ये आया 6 2 2 3, ठीक है। इधर लिख लें साइड पर 6 2 2 3 प्लस आगे 4 का डिफरेंस नोट कर लें 79 के सामने ही, ठीक है बच्चों। 79 के सामने 4 के डिफरेंस कॉलम में आपने इसका डिफरेंस ऐड कर लेना है। तो 79 के सामने 4 का डिफरेंस कॉलम में इसका डिफरेंस है 6 का, ठीक है। ये ऊपर देख लें, ये 4 का डिफरेंस कॉलम है तो इधर 79 के सामने रहना है, ठीक है। ये है डिफरेंस आ रहा है 6 का तो 6 इसमें ऐड कर लेंगे। इधर लिख लें 6 2 2 3 प्लस 6, तो इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 2 2 9। इधर लिख लेंगे 6 2 2 9। अब आपने इसका पॉइंट लगाना है तो करैक्टरिस्टिक्स था इसका -1, ठीक है बच्चों। जब करैक्टरिस्टिक्स -1 होता है तो पॉइंट इधर आता है, ठीक है, क्योंकि इधर देखें कि रेफरेंस पोजीशन इधर बन रही है 6 के आगे, तो पॉइंट से हमने एक डिजिट छोड़ा है रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है, -1, ठीक है। चेक कर लें तो इसका पॉइंट किधर आना है, इधर ही आना है, यही x की वैल्यू है।